गाय का अनमोल दूध। चंदा नाम की एक बुढ़िया पूरे गांव की चहेती थी। चंदा बहुत ही भली औरत थी। वो हर चीज को सबके साथ बांट के खाना पसंद करती थी। अगर उसके पास थोड़ी भी चीज होती तो भी वो उसे बांट देना पसंद करती। चंदा जितनी भली थी, ऊपर वाले ने उसके साथ उतना ही बुरा किया था। उसका एक बेटा था सोनू, जो कि 22 साल का था। बेचारा सोनू अपाहिज था। उसकी दोनों टांगे काम नहीं करती थीं। अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन यह बीमारी उसे जन्म से नहीं थी, बल्कि थोड़े समय से उसे यह बीमारी हो गई थी। माँ चंदा उसकी बीमारी ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी। माँ। हाँ मेरे बच्चे, बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब तो इस दर्द से मैं तंग हो चुका हूँ। ये दर्द मेरी जान ना ले ले। इससे तो अच्छा है माँ कि मैं मर ही जाऊं। अब और दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। ना मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। मैं सही कह रहा हूँ माँ। तुम भी बूढ़ी हो गई हो। कब तक मुझे देखती रहोगी? कहाँ तो मुझे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनना था, और कहाँ मैं तुम पे बोझ बन गया हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा ना बोल। अपने बच्चे माँ बाप पे कभी भी बोझ नहीं होते। और देखना मेरे बच्चे, बहुत जल्द मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। चंदा अपने बेटे सोनू को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर रही थी। भगवान, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को ठीक कर दो। कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। तभी मंदिर का पुजारी चंदा से पूछता है कि वो क्यों रो रही है। चंदा पुजारी को अपनी सारी परेशानी बताती है। चंदा बहन, तुम चिंता ना करो। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे दूर के रिश्तेदार में भी किसी को ऐसी ही बीमारी हो गई थी। आज वो बिल्कुल सही हो गया है। तुम्हें बस एक काम करना है बहन। क्या पुजारी जी, मुझे बताइए। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हर वो काम करूंगी जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बताइए पुजारी जी, जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा? बहन, तुम अपने बेटे को सुबह शाम काली और सफेद गाय का दूध पिलाया करो। उसके शुद्ध दूध से तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। काली और सफेद गाय का दूध बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। तुम बस कहीं से काली सफेद गाय के दूध का इंतजाम करो। बस थोड़े दिनों से पिलाओ, फिर देखना तुम्हारा बेटा कैसे स्वस्थ हो जाएगा। क्या पुजारी जी, आप सही कह रहे हैं? हाँ बहन, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चंदा पुजारी की बात सुनकर खुश होती है। उसके मन में अब उम्मीद जाग गई थी कि उसका बेटा शायद ठीक हो जाएगा। काली और सफेद गाय के दूध का मुझे इंतजाम करना होगा। पड़ोस में नीमा और राजन के घर में काली और सफेद गाय हैं। उनके घर में बहुत दूध है। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर शायद दोनों मेरी मजबूरी समझ के वो मुझे कुछ दिन दूध दे दे। जाके बात करती हूँ नीमा और राजन से। हाँ नीमा बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे चंदा मौसी, यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, मैं बड़ी ही उम्मीद से आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगे। साफ साफ कहो चंदा मौसी, पहेलियां ना बुझाओ। चंदा अपनी सारी परेशानी नीमा और राजन को बताती है। उसे उम्मीद थी कि वो दोनों उसकी मजबूरी और गरीबी समझेंगे और उसे अपनी गाय का दूध कुछ दिनों तक उसके बेटे की बीमारी के लिए फ्री दे देंगे। देखा जी, बुढ़िया फ्री में दूध लेने आई है। यहाँ कोई दूध की फैक्ट्री है क्या जो फ्री के दूध लेने आ गई है? देखो मौसी, तुम्हें तो पता ही है, आजकल कोई भी काम करो तो कितनी मेहनत लगती है। गाय पालना भी कोई आसान काम नहीं है। फिर उस मेहनत का फल ना मिले तो फायदा क्या? ऊपर से काली और सफेद गाय का दूध कितना महंगा है। पैसे हैं तो दूध ले जाओ, वरना यहाँ से चली जाओ। बेटा, मेरी मजबूरी समझो। मेरा बेटा बहुत बीमार है। ये दूध मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए चाहिए। कभी ना कभी मैं तुम्हारे दूध का पैसा चुका दूंगी बेटा। जब पैसा चुकाओगी तभी दूध भी ले जाना।
चंदा बेचारी वहां से रोती हुई चली आती है। उस भली औरत पे उन लोगों ने तरस भी नहीं खाया, पर चंदा ने ये ठान लिया था कि वो अपने बेटे को ठीक करके ही रहेगी, चाहे उसे गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। चंदा ने अब गाय का दूध चोरी करने का सोच लिया था। जैसे ही रात होती है, नीमा और राजन की गौशाला में उनकी गाय का दूध चोरी करने चली जाती है। हे गौ माता, मैं जानती हूँ मैंने गलत रास्ता अपनाया है, पर क्या करूँ? मुझे अपने बेटे को ठीक करने के लिए तुम्हारी दूध की सख्त जरूरत है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो सिर्फ तुम्हारे दूध से ही ठीक हो सकता है। तुम्हारे मालिक और मालकिन ने मुझे दूध देने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे तुम्हारा दूध चोरी करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप जितना दूध चाहो ले जाओ। मेरी वजह से तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इस तरह से चंदा रात को दूध चोरी करके अपने बेटे के लिए ले जाती है। पर एक दिन नीमा को शक हो गया। सुनिए जी, आजकल हमारी गाय कुछ दूध कम दे रही है। बड़े दिनों से देख रही हूँ। अच्छा, शायद उसे नजर लग गई है। नजर उतार दो। बात नजर की नहीं है, मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब? आज रात को मैं आपको सब समझा दूंगी। चंदा रात को जैसे ही चोरी चोरी दूध लेने आती है और वो सोचती है, बस थोड़े दिन और मुझे दूध चोरी करना होगा। जानती हूँ गलत कर रही हूँ, पर क्या करूँ? अपने बेटे के लिए ये सब करना पड़ रहा है। बस थोड़े दिनों बाद मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, फिर मैं नीमा और राजन को सब सच बता के दूध के पैसे जैसे तैसे चुका दूंगी। फिर जैसे ही चंदा गाय का दूध निकालने वाली होती है कि तभी नीमा और राजन चंदा को पकड़ लेते हैं। शक तो मुझे पहले ही हो गया था तुम पे, चोर बुढ़िया। कहने को पूरे गांव के सामने बहुत भोली बनती हो, और पीठ पीछे देखो कैसे चोरी कर रही हो। दूध के लिए मना किया तो क्या चोरी करोगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस उम्र में अगर मार खाओगी तो। सच में मौसी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नीमा और राजन चंदा की खूब बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देते हैं। चंदा रोती हुई बिना दूध के घर वापस आ जाती है। अब कैसे ठीक होगा मेरा बेटा? भगवान, अब कहाँ से दूध लाऊं मैं अपने बेटे के लिए? बस थोड़े दिन में वो ठीक ही होने वाला था। किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान तू मुझसे? जब नीमा और राजन चंदा को बुरा भला सुना रहे थे, उसकी सारी बातें पीछे खड़ी गाय सुन रही थी। उसे चंदा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कितने बुरे हैं मालिक और मालकिन। थोड़े दिन दूध दे देते उस माँ को तो क्या फर्क पड़ जाता? उसका बेटा ठीक हो जाता, किसी का भला ही हो जाता। अब चंदा बहुत उदास रहने लगी थी। उसने आस छोड़ दी थी कि उसका बेटा कभी ठीक होगा। उसकी आंखों से बस आंसू ही बह रहे थे। थोड़े दिनों में देखते ही देखते गाय ने दूध देना बंद कर दिया। हमारी गाय ने बिल्कुल ही दूध देना बंद कर दिया है। यूं अचानक से क्या हो गया जी? किस चीज का फिटकार मिला हमें? मैं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ है। उस गौ माता ने दूध देना क्यों बंद कर दिया है। हमने उस बूढ़ी और गरीब मौसी की मदद नहीं करी, उसे दूध नहीं दिया। क्या फर्क पड़ता हमें अगर थोड़े दिन तक हम उसके बेटे को ठीक होने के लिए थोड़ा दूध दे देते? गरीब का भला करने से हमारा खुद का भला होता। उस गौ माता को ये बात समझ आ गई, लेकिन हम ना समझ नहीं समझ पाए। आप सही कह रहे हैं जी। राजन और नीमा दोनों गौ माता के पास जाते हैं और अपने किए के लिए उनसे माफी मांगते हैं। जैसे ही माफी मांगते हैं, उसी समय गाय फिर से दूध देने लगती है। गाय भी बहुत खुश हो जाती है। नीमा और राजन दोनों जाके चंदा के घर उसको दूध दे के आते हैं। हमें माफ कर दो मौसी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मौसी, हमें माफ कर दो। मौसी, तुम जितना चाहो उतना दूध ले जाओ, और जब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो जाता उसे पिलाओ। सच बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा।
राजन और नीमा रोज खुद चंदा के घर उसके बेटे के लिए दूध देने जाते और चंदा अपने बेटे को दूध पिलाती। देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में सोनू बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने लगता है। माँ, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाया हूँ, बस तुम्हारी वजह से। बस बेटा, मैं तुझे मरने से पहले अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती थी। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। माँ, तू ऐसे ना बोल, मरने वरने की बात ना कर। अब तू बस आराम कर, अब सब काम मैं करूंगा, तुम्हें बस आराम करना है अब। इस तरह से सोनू और उसकी माँ चंदा खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मूला के पास एक बहुत ही अद्भुत बकरी है जिसका नाम शान्नो है। उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम मुन्ना है। शान्नो बहुत दूध देती है जिससे मूला का घर चलता है। मूला ने बकरी उस समय से रखी है जब से उसकी माँ को जोड़ों का दर्द रहने लगा था। माँ के जोड़ों का खूब इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी देसी वैद्य ने मूला को बताया कि बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है, जिसे पिला के उसकी माँ के जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मूला शान्नो को ले आया था। मूला के घर में ही शान्नो ने बच्चे को जन्म दिया और खूब सारा दूध देने लगी। उस दूध से उसकी माँ के जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो गया और साथ में बकरी का दूध बेच के उसका अपना घर खर्च भी चलने लगा। अरे शानो, क्या बात है? तुम आज इतना परेशान क्यों लग रही हो? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। हाँ मालिक, समझ में नहीं आ रहा है कैसे। घबराओ मत शानो, मुझे खुल के बताओ, क्या बात है? मालिक, मेरा मुन्ना रात को बहुत रो रहा था। अच्छा, मुन्ना रो रहा था? पर क्यों शन्नो? और मुझे पता क्यों नहीं चला? क्यों रो रहा था वो? मालिक, मुन्ना अब बड़ा हो रहा है। उसका पेट थोड़े से दूध से नहीं भर रहा, अब उसे ज्यादा दूध चाहिए। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे दूध पे पहला हक उसका है और मैं शायद ज्यादा दूध निकाल लेता हूँ। तुम चिंता न करो शन्नो, अब से मैं मुन्ना के लिए आधे से ज्यादा दूध रखूंगा और खुद के लिए बस थोड़ा सा निकाल लिया करूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना, माँ के लिए तुम्हारा दूध कितना जरूरी है। मैं बस माँ के लिए दूध निकाल लिया करूंगा और जो दूध बचा करेगा अब से नहीं बेचूंगा। आप कितने अच्छे हैं मालिक, आपको किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। धन्यवाद मालिक, मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचने के लिए। कितना प्यार करते हैं आप हमसे। मूला को शान्नो और उसके बच्चे से बहुत प्यार था। मूला के लिए उसकी माँ के साथ साथ शान्नो और उसका बच्चा भी अपना परिवार था। शान्नो भी मूला को बहुत प्यार करती थी। देखा बेटा, मालिक कितने अच्छे हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। ऐसे ही सब ठीक ही चल रहा था। एक दिन मूला की माँ उससे कहती है, बेटा देखना, आजकल चावल का बर्तन कुछ जल्दी ही खत्म हो रहा है। क्या बात है? ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। क्या चावल खत्म हो रहे हैं? जैसे ही मूला और उसकी माँ शाम को खाना खाने बैठते हैं, उसी समय चावल के बर्तन में से आवाज आने लगी। देख तो बेटा, आवाजें आ रही है चावल के बर्तन से। हाँ माँ, मैं देखता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मूला चावल वाला बर्तन खोल के देखता है, उसमें 2 बड़े बड़े चूहे घुसे हुए थे और चावल खा रहे थे। ये देखकर मूला को बहुत गुस्सा आता है और डंडा मार के उन्हें वहां से भगा देता है। चलो हटो बेशरम चूहे, कितने सारे चावल खा गए, दोबारा यहाँ दिखे तो मारे जाओगे। मूला चूहों को वहां से भगा देता है। वो दोनों चूहे बड़े ही बदमाश थे। अपनी टोली में सबसे आलसी चूहे थे, बाकी सब मेहनत का काम करके खाते थे। ये दोनों चंगू मंगू बड़े ही आलसी थे। इन्होंने अपनी टोली के चूहों को भी तंग करके रखा था। चंगू मंगू बैठ के बिना मेहनत किए बना हुआ खाना पसंद करते थे। जब मूला उन्हें भगाता है तो ये बात चूहों की टोली में फैल जाती है कि चंगू मंगू को डंडे से मार के भगाया गया है। सब चूहे खुश हो जाते हैं कि उन्हें किसी ने अच्छा सबक सिखाया और वो अपनी टोली में शर्मिंदा होकर वापस आते हैं। सुना है आज कोई मार खा के आया है? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। जब कोई अपनी मेहनत से कमा के खाता है तो उसे कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इस तरह से खाओगे तो मार ही पड़ेगी ना। कितनी बार तुम दोनों को समझाया है कि खुद कमा के खाओ, पर नहीं,
तुम दोनों को तो आलस ही बहुत है, बेइज्जती करवा के आ गए ना। चंगू मंगू, तुम दोनों की वजह से हमारी टोली की बहुत बेइज्जती हुई है। दूसरी टोलियां हमारी खिल्ली उड़ा रही हैं। राजा होने के नाते मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं। अब तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं। आज के बाद तुम दोनों की कोई ऐसी शिकायत आई तो तुम दोनों को देश निकाला दे दिया जाएगा। चंगू मंगू को राजा चूहे से मिली नसीहत से बहुत बुरा लग रहा था। अरे मंगू, साली बड़ी बेइज्जती हुई। इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। हाँ भाई चंगू, इसका बदला तो लेना बनता है, और जब तक मैं बदला नहीं ले लेता चैन नहीं मिलेगा। बदला? पर कैसे? वो तो मुझ पे ही छोड़ दो। उसने हमें डंडे मार के भगाया ना। उसके पास एक बकरी है जो कि दूध देती है। अब वो ही हमारी भूख मिटाएगी। उसी का दूध हम चोरी करेंगे। तुम सही कह रहे हो मंगू। अब इसी तरीके से उस मूला से बदला पूरा होगा और हमारी भूख भी मिटेगी। जैसे ही रात होती है तभी चंगू और मंगू मूला की बकरी के निवास में आते हैं और बकरी को धमकाने लगते हैं। तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए? हम चूहे हैं, जानती नहीं हो? हम कहीं से भी, थोड़ी सी जगह से भी अंदर आ सकते हैं। तुम्हारे मालिक ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है, हमें डंडे मार मार के भगाया है। अब इसका बदला हम तुमसे लेंगे। मुझसे? पर क्यों और कैसे? अब हमारे पास खाने का कोई साधन नहीं बचा और कमा के खाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम तुम्हारा दूध पिएंगे, जिससे हमारी भूख भी मिट जाएगी और बदला भी पूरा हो जाएगा। चल अब चुपचाप हमें दूध पिला, और जरा सा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे इस बच्चे का गला काट देंगे हम अपने तीखे दांतों से। शायद तुम्हें पता नहीं हमारे दांत कितने तीखे हैं। हाँ, अब चुपचाप हमें दूध पिला। शन्नो बहुत रोती है। उन दोनों चूहों के आगे उसकी एक नहीं चलती। चुपचाप मजे से उसका दूध पीते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये दोनों चूहे बड़े मजे से मेरा दूध पी रहे हैं। ऐसे तो मेरा मुन्ना बिना दूध के भूखा रह जाएगा। क्या करूं मैं? मजा आ गया। बकरी, तेरा मीठा मीठा दूध पी के। अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे, रोज आके तेरा दूध पिया करेंगे। बस इतना याद रखना, किसी को कुछ मत बताना, वरना धमकी याद है ना? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं खाऊंगी। तुम दोनों बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हाँ, ठीक है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। बस जैसा जैसा हम कहते हैं करती जा। अगले दिन सुबह जब मुन्ना को दूध नहीं मिलता तो वो बहुत रोता है। उसका रोना सुन के मूला और उसकी माँ आते हैं और शन्नो से पूछते हैं कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है। पर शन्नो कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, मैंने मालिक को बता दिया तो वो दोनों चूहे मेरे बच्चे को मार देंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। शन्नो, बताओ, अगर कोई बात है तो तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मुन्ना भूखा क्यों है? दूध कहाँ गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शन्नो अंदर ही अंदर घुट रही थी पर किसी को कुछ भी बता नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ चंगू और मंगू रोज आते और शन्नो का दूध पी के बड़े मजे से चले जाते। शन्नो का बच्चा दूध के बिना बहुत ही दुबला पतला हो गया था क्योंकि उसके हिस्से का दूध चंगू और मंगू पी रहे थे। मुझे बात कुछ और ही लग रही है। बड़े दिन से देख रहा हूं शन्नो कुछ डरी सहमी सी है। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही है। उसका दूध रोज गायब हो रहा है। मुन्ना भी दुबला पतला होता जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। मूला रात में चुपके से बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तभी चंगू मंगू आते हैं और शन्नो का दूध पीना शुरू हो जाते हैं। चल बकरी, सीधी हो जा और हमें दूध पिला। मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। वो दूध के अलावा कुछ नहीं खाता। मेहरबानी करके उसके लिए थोड़ा दूध छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ। पागल बकरी, आज तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। धमकी भूल गई क्या? काट दे क्या तेरे बच्चे का गला? नहीं, गलती हो गई। अब दोबारा नहीं बोलूंगी। मेरे बच्चे को कुछ मत करना।
ये सब होता हुआ मूला पीछे से देख रहा था। उसे बहुत दुख होता है कि उसके पीठ पीछे इतने दिनों से ये सब हो रहा था। शन्नू और उसका बच्चा इतने दिनों से ये सब झेल रहा है और इस बारे में उसे भनक तक नहीं है। मूला डंडा उठाता है। बदमाश चूहे, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम दोनों को उस दिन की मार याद नहीं है? मूला को देख चंगू मंगू घबरा जाते हैं। अरे हमें माफ कर दो, हम दोबारा यहाँ नजर नहीं आएंगे। हमें मत मारो। हाँ, हमें मत मारो, पिछली बार बहुत दर्द हुआ था। इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मूला दोनों चूहों को खूब मार के भगाता है। ये बात जब चूहों की टोली में फैल जाती है तो चूहा राजा चंगू मंगू को देश निकाला दे देता है। शन्नो, तुम इतना कुछ अकेले चुपचाप सहन कर रही थी और मुझे भनक तक नहीं लगी। शन्नो, तुमने भी मुझे नहीं बताया? क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था तुम्हें? नहीं मालिक, आप पे पूरा भरोसा है, पर उन दोनों ने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं चुप थी। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने उन दोनों चूहों को मजा चखाया है, अब वो दोबारा नहीं आएंगे कभी। अब तुम अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिलाओ। धन्यवाद मालिक, इतना ख्याल रखने के लिए। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।